तो गाइस एसबीआई की तरफ से एईएस के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है और बेसिकली यह जो न्यू अपडेट है पुराने अपडेट को ही इंप्लीमेंट किया गया है एसबीआई की तरफ से और इसे दोबारा से रिमाइंड किया गया है एसबीआई के द्वारा। बेसिकली आप लोगों ने ये चीज नोटिस किया होगा सीएसपी रन करते समय कि जिन कस्टमर का अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होता है उनमें से ज्यादातर कस्टमर अपने एईएस सर्विस को लेकर के काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। परेशान इसलिए रहते हैं कि अगर कस्टमर आज अपना एईएस सर्विस को इनेबल करवा करके आया है यानी कि आधार कार्ड लिंक करा करके आया है तो कस्टमर हफ्ता महीने 2 महीने तक पैसा निकालता है और इसके बाद कस्टमर का सेम कंडीशन हो जाता है यानी कि उसका एईएस काम करना बंद कर देता है और एईएस के द्वारा जब भी उसका चेक या फिर विड्रॉल करते हैं तो वहां पर कस्टमर का बैंक अकाउंट या तो इनएक्टिव बताता है या फिर आधार कार्ड नॉट लिंक का इश्यू आता है जिसकी वजह से कस्टमर किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाता है। तो मार्केट में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वह है एसबीआई कस्टमर, क्योंकि उनका एईएस कब बंद हो जाएगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो इसी को लेकर के एसबीआई ने करीबन आज से 4 से 6 महीने पहले कुछ एक नया अपडेट दिया गया था एसबीआई की तरफ से एईएस से रिलेटेड, यानी कि टोटली जो है कि मैनुअली ओवर हैंड कर दिया गया था कस्टमर को कि कस्टमर जब चाहे तब अपने एईएस सर्विस को इनेबल कर सकता है, जब मन करे तब उसे डिसेबल भी कर सकता है। जिसके बाद हमारे बहुत सारे कस्टमर लोग जो है कि एसबीआई के इस फीचर का प्रयोग किया, यानी कि एसबीआई का एईएस को इनेबल करवाने के लिए या फिर आधार कार्ड लिंक करने के लिए ब्रांच नहीं जाना पड़ा। कस्टमर अपने मोबाइल से ही अपने एईएस सर्विस को इनेबल कर लिया और डिसेबल भी कर दिया जब जरूरत उसका नहीं पड़ा तो ठीक है। लेकिन बता दें कि कुछ समय के बाद ये जो फीचर था, ये जो सर्विस था, इसे डिसेबल कर दिया गया एसबीआई की तरफ से, क्योंकि कई सारे जो कि इलीगल एक्टिविटी होने लगी इसको लेकर के, क्योंकि लोग जो कि एईएस को इनेबल करवा लेते थे और किसी और के नाम के माध्यम से जो कि फिंगर लगवा करके लोगों के साथ फ्रॉड किया करते थे, जिसकी वजह से फाइनली एसबीआई ने इस फीचर को डिसेबल कर दिया था। लेकिन अब एसबीआई की तरफ से इस सिस्टम को दोबारा से इनेबल कर दिया गया है, दोबारा से इस फीचर को चालू कर दिया गया है। और बता दें कि यह फीचर चालू होने के बाद हमारे जिन भाई लोगों का अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है वो लोग घर बैठे अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन एईएस सर्विस को इनेबल कर सकते हैं और जब मन करे तब डिसेबल भी कर सकते हैं। बेसिकली पहले इसमें सिक्योरिटी का जो सिस्टम था वो कम था और कम लेयर का था, लेकिन अभी के केस में जब इसे इंप्लीमेंट किया गया है, जब दोबारा से एईएस 2.0 को लॉन्च किया गया है एसबीआई की तरफ से, ठीक है, तब इसमें कई सारे मल्टी लेयर जो है कि इसमें क्रिएट किए गए हैं जिससे कि किसी भी तरह का फ्रॉड या फिर किसी भी तरह का बाय मिस्टेक ना हो सके। और आप लोग को पता ही होगा कि पहले करीबन आज से 6 से 7 महीना पहले L0 डिवाइस बहुत ही धड़ल्ले से यूज किए जा रहे थे और L0 डिवाइस के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत सारे जो फ्रॉड करने वाले लोग थे, स्कैम करने वाले लोग थे, वो क्लोन फिंगर लगा करके यूज करते थे। लेकिन आप लोगों को पता ही होगा कि L0 डिवाइस अब लगभग पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, यानी कि काम करना बंद कर चुके हैं। और जाहिर सी बात है कि जब काम करना बंद कर चुके हैं तो 11 डिवाइस अब काम कर रहे हैं और जब 11 डिवाइस काम करेगा तो 11 डिवाइस के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि पहली बात क्लोन फिंगर नहीं लेता है और जो भी लेता है क्लियर डेटा लेता है और एक बार ही डेटा लेता है, जिसके बाद या तो ट्रांजेक्शन फेल हो जाए या फिर ट्रांजेक्शन पास हो जाए। किसी भी तरह का लप लिप वाला सिस्टम इसमें नहीं रहा है। तो इसे देखते हुए जब आरटी सर्विस में सिक्योरिटी बढ़ चुकी है तब ये सारी चीजें देखते हुए एसबीआई ने एईएस फीचर को दोबारा से इनेबल कर दिया है। अब इनेबल करने का मतलब ये है कि अब कोई भी क्लोन फिंगर के थ्रू और L1 बायोमेट्रिक डिवाइस के थ्रू जो कि किसी के साथ भी एईएस के साथ फ्रॉड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये देखिए अर्जेंट वीडियो था और इसके बारे में हमारे बहुत सारे कम भाई लोगों को पता है, ठीक है। और बेसिकली अगर आप एक सीएसपी संचालक हैं, ग्राहक सेवा केंद्र रन करते हैं, तो अगर आपके पास भी एसबीआई के कस्टमर के साथ सेम कंडीशन होता है, यानी कि उनका एईएस डिसेबल हो जाता है या फिर बैंक अकाउंट इनएक्टिव बताता है, तो ऐसी केस में आप उन लोगों को ये सहायता कर सकते हैं, उन्हें ये फीचर के बारे में बता सकते हैं। बेसिकली बात करते हैं इस फीचर का क्राइटेरिया क्या क्या है और कौन कौन इस फीचर का प्रयोग कर सकता है। बेसिकली बता दें कि जिस फीचर के बारे में आप लोग को यहाँ पर बता रहा हूँ ये इंटरनेट बैंकिंग में ही अवेलेबल है। अब देखिए इंटरनेट बैंकिंग में अवेलेबल होने का मतलब ये है कि आप लोग इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू एईएस सर्विस को इनेबल कर सकते हैं और जब मन करे तब उसे डिसेबल भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास इंटरनेट बैंकिंग का क्रेडेंशियल होना चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग का क्रेडेंशियल नहीं है, यानी लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है, तो आप लोग वन टाइम विजिट कीजिए अपने एसबीआई के होम ब्रांच में। वहां पर जा करके आप अपना इंटरनेट बैंकिंग चालू करवा लीजिए और आप अपने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से सारे के सारे लेन देन कर पाएंगे एईएस सर्विस
को कार्ड से रिलेटेड, डेबिट कार्ड से रिलेटेड सारे के सारे फीचर आप लोग एक ही इंटरनेट बैंकिंग में ही यूज कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग जो है कि इस फीचर का प्रयोग कर सकते हैं, साथ में अपने कस्टमर को बता सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक नया जानकारी मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।